Hello बच्चों, welcome to grade 8 sessions and we are discussing the subject geography, chapter number 2 and the chapter name is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. This is your 6th session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject geography discuss कर रहे हैं. उसमें हम लोग chapter number 2 के बारे में discussion कर रहे हैं and the chapter name is land, soil, water, natural vegetation and the wildlife resources. And ये आपका 6th session है. So let's start. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था, देन विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन. तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, तो हम लोगों ने डिफरेंट वेज टू कंजर्व सॉइल के बारे में पढ़ा था, राइट. डिफरेंट फार्मिंग टेक्निक्स की हम लोग जो फॉलो कर सकते हैं टू कंजर्व एंड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो अगर कुछ फॉर योर रिविजन मैं आपको 3-4 नाम याद दिलाती हूँ. द फर्स्ट वन वाज इंटरक्रॉपिंग, देन वाज रॉक डैम्स or in the form of terrace farming, counterploying, counter barriers, shelter belts, right. तो इस तरीके के बहुत सारे फॉर्म्स थे जिसके थ्रू ये सारे फार्मिंग टेक्निक्स थे जिसके थ्रू हम लोग अपने सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. ऑल्सो इट विल हेल्प टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन. उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था, हम लोगों ने लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ लिया था. इस तरीके से हम लोगों ने लैंड के यूजेस के बारे में पढ़ा, सॉइल के यूजेस के बारे में पढ़ा, the problems, soil degradation and the land degradation and also how different ways to conserve them. आज की क्लास में बच्चों हम लोग वाटर के बारे में शुरू करने वाले हैं. So let's start our discussion on water. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं some of the major facts related to water, as in कितने परसेंट में हमारे अर्थ सरफेस पे वाटर अवेलेबल है. Also we are going to talk about the different forms and different sources that are present on our earth surface. Okay? अब हम देखते हैं. So water is a vital renewable natural resource. Obviously, ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था. That is one of the most important natural resource for us. It is the basic necessity of life, right? जब भी आपको प्यास लगती है तो one thing that you want always is water. फिर आप domestic purposes के लिए हमेशा जितनी भी चीजें करते हो, cooking, bathing, brushing your teeth, you know, and cleaning cleaning or washing your dishes. तो ये सारी चीजें, हर चीज में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन. ऑल्सो 3/4 of the earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. तो बच्चों आप लोगों ने लैंड के केस में देखा था that 1/4, that is 30% of earth's surface is covered with land. Okay? लेकिन हमारा अर्थ सरफेस जो है 3/4 एरिया जो हमारे अर्थ सरफेस का, दैट इज कवर्ड विद वाटर. यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द एरिया ऑफ आवर अर्थ सरफेस इट इज कवर्ड विद वाटर एंड देयरफॉर वी कॉल्ड आवर प्लैनेट एज वाटर प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट, राइट. तो ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो यहाँ पर. अर्थ द वाटर प्लैनेट इज यूनिक, राइट. इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. अगर आप स्पेस से देखो तो हमारा अर्थ इस तरीके से लगता है. यू कैन सी द मेजर पोर्शन हियर इज ब्लू and you can see the color blue quite well. Okay? तो ये सारा ओशंस या फिर वाटर जो हमारे अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है, ये सारा वाटर हमारा है, राइट. अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से फॉर्म्स में प्रेजेंट है, राइट. सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट वाटर. तो जैसे आप लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, लेट अस हैव अ लुक अबाउट दैट ऑन दैट फर्स्ट. ओके? सो वाटर इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ओशंस, इन फॉर्म ऑफ रिवर्स, इन फॉर्म ऑफ पॉन्ड्स, then lakes, streams and also ice glaciers, right. glaciers के फॉर्म में, ice sheet के फॉर्म में हमारे अर्थ सरफेस पे ये डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है, राइट. अब हम देखते हैं कितना परसेंटेज ऑफ ओशन वाटर और द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन आवर अर्थ सरफेस. ओके? तो बच्चों 97% जो हमारा अर्थ सरफेस पे जो वाटर है, तो 97% उसमें से ओशन वाटर है, राइट. और फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है? ओनली 3%. नाउ यू कैन इमेजिन कि फ्रेश वाटर कितने, अगर आप टोटल परसेंटेज में देखो तो सिर्फ 3% है हमारे अर्थ सरफेस का बच्चों जो कि फ्रेश वाटर है, राइट. अब फ्रेश वाटर में डिफरेंट कैटेगरीज कौन से हैं वो हम देखते हैं. या ग्लेशियर्स के फॉर्म में देखो 70% है. अंडरग्राउंड वाटर जो वाटर ग्राउंड के अंदर रहता है, दैट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर पर्पसेस, राइट, वो हमारा 29% है. और रिवर्स और लेक्स के फॉर्म में देखो लेस देन 1%. तो आप देख रहे हो ये 3% भी इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइडेड है. नाउ वी विल हैव अ लुक अबाउट दीज फीचर्स, दीज फॉर्म्स, सॉरी. सो ओशंस, तो यहाँ पे आप ओशन का एक पिक्चर देख रहे हो, राइट. तो ओशन बहुत बड़ा होता है, द लार्जेस्ट वाटर बॉडी. ओके? सो लेट अस रीड सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द ओशंस.
So almost 3.5 billion years back, it was in the primitive oceans that life began. Now can you imagine कि अर्थ पे सबसे पहले जब लाइफ आई थी, it was in the primitive oceans that the life began. We are talking about 3.5 billion years back, right? जब अर्थ बिल्कुल as a planet, it came as a planet where life began. So it was in the primitive oceans. You should remember that. That is one of the most interesting fact. Okay? Oceans cover 2/3 of the Earth's surface and supports a rich variety of plant and animal life. तो आपने देखा कि oceans, that is 97% जो है हमारा वो ocean से cover है, right? And it supports a rich variety not only of animal life but also of the plants. बहुत सारे plants छोटे छोटे shrubs के फॉर्म में या फिर छोटे छोटे प्लांट्स जो ओशन में ग्रो करते हैं और बहुत डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं. सो ओशंस प्रोवाइड देम द होम, इट इज द होम फॉर दीज प्लांट एंड एनिमल लाइफ. ऑल्सो ओशन वाटर इज सलाइन एंड नॉट फिट फॉर कंजम्पशन. तो आप कभी ओशन के पास जाओ, डू नॉट एवर थिंक टू ड्रिंक दैट वाटर, नो मैटर हाउ मच ब्यूटिफुल यू फील वाइल सीइंग दैट ओशन, बट यू शुड नॉट ड्रिंक दैट वाटर बिकॉज इट इज सलाइन. बहुत ज्यादा सॉल्टी होती है, उसमें बहुत ज्यादा सैलिनिटी होती है एंड इट इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन. ओके, तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ सरफेस पे कितने मेजर ओशंस है. यू मस्ट बी नोइंग, बट लेट्स हैव अ रिविजन अबाउट दैट एंड लेट अस नो द नेम्स ऑफ दीज 5 मेजर ओशंस ऑन द अर्थ सरफेस. फर्स्ट वन हियर इज पैसिफिक ओशन, second one here is Atlantic Ocean, third one is the Arctic Ocean, fourth one is the Indian Ocean and the fifth one is the Antarctic Ocean. तो बच्चों ये हमारे 5 मेजर ओशंस हैं. फर्स्ट इज पैसिफिक, सेकेंड इज अटलांटिक, थर्ड इज आर्टिक, फोर्थ इज इंडियन ओशन एंड द फिफ्थ इज एंटार्क्टिक ओशन. आई होप यू मस्ट बी नोइंग द नेम्स. अब हम लोग फ्रेश वाटर के बारे में पढ़ते हैं. अभी तक हम लोग ने ओशन के बारे में पढ़ा, दैट इज वन फॉर्म ऑफ वाटर और वन सोर्स ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस. अब हम फ्रेश वाटर के बारे में देखते हैं. सो फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, राइट? हमने देखा था 3% के फॉर्म में. तो अप्रोक्सीमेटली आप देखो तो हमारे अर्थ सरफेस पे 2.7% जो एरिया है वो हमारा फ्रेश वाटर है. ऑल्सो नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन Antarctica, Greenland and the mountain regions. तो हमने देखा था फ्रेश वाटर में भी बहुत सारे फॉर्म्स थे बच्चों, जिसमें आइस शीट्स के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में थे, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में या फिर सरफेस वाटर पे रिवर्स और लेक्स के फॉर्म में. तो जो 70% है बच्चों, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है फ्रेश वाटर का, दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग, आइस शीट और द ग्लेशियर्स. और ये कौन से रीजन में होता है? एंटार्क्टिका में आप देखोगे, ग्रीनलैंड, आर्टिक रीजन के पास अभी मैंने दिखाया था, राइट? और ये माउंटेन रीजन जो बिल्कुल ऊपर होता है वहां पे ये सारे आइस शीट और ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं, राइट? और इसमें 70% एरिया जो है हमारा ये आइस शीट और ग्लेशियर्स के फॉर्म में. नाउ थर्ड पॉइंट हियर इज ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल. ऑब्वियसली अगर आप आर्टिक रीजन की बात करो या एंटार्क्टिक रीजन की बात करो, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल पे लोकेटेड है एंड यू कांट इमेजिन टू गो देयर एंड लिव देयर. हैबिटेबल कंडीशंस वहां बिल्कुल नहीं है. वहां पे बहुत कोल्ड क्लाइमेट, टेम्परेचर बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है, बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर जाता है. तो आप बिल्कुल वहां पे ऑब्वियसली इफ यू वांट टू गो देयर यू कांट गो देयर, यू कांट गो एंड लिव देयर, राइट? तो वहां पे जो भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है दैट इज नॉट एक्सेसिबल टू अस, राइट? ऑल्सो लेट अस सी दैट फ्रेश वाटर इज द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ, करेक्ट? वाटर कांट बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. तो बच्चों एक बात और दिमाग में रखना कि वाटर इट कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट? जितना भी वॉल्यूम है हमारा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट इज कांस्टेंट एंड इट इज दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस. ऑल्सो ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज. तो आपने देखा कि फ्रेश वाटर जो ग्लेशियर्स और आइस शीट्स या आइसबर्ग के फॉर्म में वो हमारे लिए तो एक्सेसिबल है नहीं, वहां से हम पानी ले नहीं सकते हैं, राइट? तो बाकी जो 1% ऑफ फ्रेश वाटर जो हमारा है, इट इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज. अब वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? It is found as groundwater. Groundwater में क्या होता है? Surface water in rivers and lakes and as water vapor in atmosphere. अब वाटर वेपर के बारे में बच्चों आप लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे थे हम लोग, तो मैंने आपको वाटर साइकिल के बारे में बताया था. तो वाटर वेपर क्या होता है? इन क्लाउड्स जो हमारे होते हैं तो वो वाटर वेपर से ही बनते हैं, राइट? जो इवापोरेशन होता है सी का, उसकी वजह से जो ऊपर जब एयर राइज करता है तो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, राइट? उसके बाद कंडेंसेशन होता है. तो ये प्रोसेस मैंने आपको ब्रीफ में बताया था. तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में जो होता है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फ्रेश वाटर. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो द फ्रेश वाटर हियर.
अगर हम अपने सी लेवल को देखें तो ये रीजन हमारा फ्रेश वाटर है, इधर देखो सॉल्ट वाटर है, राइट, और ये हमारा जोन ऑफ डिफ्यूजन है, इंटरफेस, जहाँ पे ये सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है, राइट। तो बेसिकली सी लेवल के नीचे ये एरिया जो ग्राउंड वाटर हमारा हम लोग कहते हैं, तो ये फ्रेश वाटर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब बच्चों जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर की बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि ओशंस के फॉर्म में है, फ्रेश वाटर के फॉर्म में है। तो एक बार हम लोग डिवीजन में फिर से एक बार रिवीजन के लिए समझ लेते हैं कि कैसे है। अब अर्थ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशंस एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। ओशन वाटर इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, जैसे मैंने आपको बताया था, बिकॉज इट इज वेरी सलाइन, इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो 97% जो है हमारा बच्चों दैट इज ओशन वाटर, और 3% जो हमारा था दैट इज फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में हम लोग डिवीजन देखते हैं तो क्या है, इट इज in the form of ice caps and glaciers, that is almost 70% या 68.7% to be precise। तो आप लोग इतना, अगर आप परसेंट में जितनी वॉल्यूम की हम लोग बात करें, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आप लोग बस याद रखना कि फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन विच फॉर्म्स, एंड यू शुड नो द नेम्स, यू शुड नो अबाउट द आइस कैप्स, यू शुड नो अबाउट द ग्लेशियर्स, देन द ग्राउंड वाटर जो कि अर्थ सरफेस के सी लेवल के नीचे जो वाटर रिस्टोर्ड रहता है, दैट इज फॉर फ्यूचर पर्पसेस, राइट। तो ग्राउंड वाटर कितने परसेंट में है, इट इज 30.1%, और हमारा अदर्स में आता है सरफेस वाटर, राइट। अब हम सरफेस वाटर की जब बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, इट इज सबसे ज्यादा आप देखो लेक्स में 87%, रिवर्स में देखो 2%, स्वैम्स जो छोटे छोटे होते हैं, राइट, स्टिल वाटर ये सब जो होते हैं 11% में, राइट। तो आप ये 3 फॉर्म्स में हमारा फ्रेश सरफेस वाटर है। तो हमने क्या क्या समझ लिया बच्चों आज की क्लास में, हमने देखा है सबसे पहले वाटर, दैट इज द मोस्ट वाइटल इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स फॉर अस। Apart from that, we saw that there are different sources of water, and what are the different sources of water? They are in the forms of oceans, in the form of iceberg, or the glaciers, or lakes, rivers, groundwater, right? Streams, ponds. तो ये हमारे different sources of water है. Then we talked about there are main 5 major oceans. सबसे पहला है Pacific Ocean, then the Antarctic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean, right? तो हम लोगों ने ये सारे different oceans के बारे में देखा. उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे अर्थ सरफेस पे ओशन वाटर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सलाइन वाटर एंड इट इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, राइट। और जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो हमारा 3% है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर और द आइसबर्ग्स और द आइस शीट। तो ये बेसिकली आर्टिक रीजन में, नहीं तो एंटार्क्टिक रीजन में, और ये हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, राइट। तो जो एक्सेसिबल वाटर है वो है हमारा सरफेस वाटर, नहीं तो ग्राउंड वाटर। और सरफेस वाटर में आपने क्या पढ़ा, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, स्वैम्प्स, ये सारे फॉर्म में हमारे सरफेस वाटर है। ग्राउंड वाटर दैट इज ऑलमोस्ट 30.7% टू बी प्रिसाइज, राइट। तो अब हम लोगों ने इतने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वाटर साइकिल, द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, राइट। जो हमने पढ़ा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज टू रिमेंबर दैट वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, राइट। जो वॉल्यूम है वो ना ऐड हो सकता है, वाटर की क्वांटिटी ना ऐड कर सकते हैं ना सबट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है हमारा, ये वाटर साइकिल के प्रोसेस में ये वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। दिस इज द नेचुरल फेनोमेना which we are going to discuss in our next class. Then we are going to talk about the problems related to water availability. Okay? तो ये हम अपने further class में continue करेंगे. That's all for today. I am going to meet you in the next class. Till then, take care and thank you very much.